तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश। फाइनली आप लोगों का हिंदी का टेस्ट है और देखिए कौन टेस्ट में टॉप करता है, क्योंकि मैंने चैलेंज रखा है कि देखते हैं कि जो भी टॉप करेगा उसका मैं नाम अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है, कम्युनिटी में कर दूंगा कि वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाया है। ठीक है, तो सभी लोग का यही प्रयास रहे कि सभी लोग अच्छे स्कोर करें, क्योंकि टॉप 10 लोगों का मैं टॉप लिस्ट में आप लोगों का कम्युनिटी करूँगा। आप लोग देख ले जाओ आखिर में कौन लड़के हैं जो बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सबका आंसर सब लोग दें। ठीक है, मैं चेक करूँगा, एक एक आंसर सभी लोगों को चेक करके बताऊँगा आप लोगों का। लास्ट में स्कोर आप बताइएगा कि 10 में कितना मार्क्स आया, उसी के बेस पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से कमेंट आना चाहिए ना कि कमेंट नहीं करें बस लास्ट में लिख दें कि 10 आउट ऑफ 10 में 10 में 10 किया हूं। उससे नहीं, मैं कमेंट चेक करूंगा जो बंदा किया है 10 में 10 आखिर 10 कमेंट दिया है कि नहीं उसका आंसर, ये मैं चेक करके तब आप लोगों का नंबर सुनाऊंगा। ठीक है, चलिए आज का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ इस वीडियो कितना शेयर कीजिए कि 1000 लाइक तक 1000 लाइक तक जाना चाहिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा शेयर किए ताकि इस पार्टिसिपेंट में सब लोग हिस्सेदारी कर पाएँ कि हाँ मतलब हिंदी में वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और कितना मार्क्स आप ला सकते हैं हिंदी में। इस टेस्ट में आप लोगों के मालूम चल जाएगा कि हाँ आपकी नॉलेजमेंट कितनी है हिंदी के थ्रू। चलिए आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सभी लोग का आंसर दे रहा है, सभी लोग आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सभी लोगों का आंसर चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग टाइपिंग करके बताइए, क्योंकि यहाँ नंबर काउंट होने वाले हैं आप लोगों का। मैं टॉपर जितने लड़के रहेंगे सबका अनाउंसमेंट करने वाला हूँ नाम। चलिए बताइए, हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, जल्दी से बताइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोगों को उत्तर आना चाहिए। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, जल्दी से बताइए कौन है भाई हंस पत्रिका के संपादक। जल्दी से कमेंट करके कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, जल्दी से बताइए क्या है। तो हमको लगता है कि सभी इतना टाइम हमारे लिए मतलब आप लोगों के लिए बहुत है कि इतना समय में आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैं बता दूंगा आप लोग कहेंगे समय नहीं दिया सर इसलिए हम लोग कमेंट नहीं कर पाए। आप लोग कर लीजिए, बढ़िया समय ले लीजिए। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। आप तो कर लिए होंगे ना आप लोग, मैं उत्तर बताऊंगा आप लोगों को। चलिए मैं बता देता हूँ हंस पत्रिका के संपादक नाम, आंसर मिला लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद्र। क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, हंस पत्रिका के क्या हैं? संपादक हैं। हंस पत्रिका के आप लिखेंगे संपादक हैं, संपादक, संपादक हैं। ठीक है, इस तरह लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ नाम लिख दो मुंशी प्रेम, नहीं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हंस पत्रिका के संपादक है। आप लोग नाम लिख सकते हैं कमेंट में, ऐसी बात नहीं, पूरा नहीं लिखना आप लोगों को, तो मुंशी प्रेमचंद्र ही लिखना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सभी लोगों ने सही दिया होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर होता है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर बताइए फटाफट, क्योंकि टेस्ट हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का। बताइए कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए सही, कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखना है। तो जल्दी से लिखना प्रारंभ करिए, क्योंकि सभी लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। सभी बच्चे पहले आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख लीजिए, क्योंकि आंसर चेक होने वाले हैं आप लोगों को इस बार। जल्दी बताइए कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फास्ट रिप्लाई कीजिए कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। अब तो हमको लगता है इतना समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, बस नाम ही लिखना है आप लोगों को, तो नाम तो लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए मैं भी बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम है, ताकि आप लोग भी मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखना पड़ेगा इस तरह, मैं बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना पड़ेगा, तो बाकी आपको नाम ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नाम ही लिख के टाइप करना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक यहाँ आप लिखना पड़ेगा आपको, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक, तब जाके आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तो आप लिखना पड़ेगा आपको भारतेंदु। ठीक है, क्या लिखेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इस तरह टाइपिंग करके आपको लिखना है, आपको सिर्फ नाम लिखना है इस कमेंट में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, बाकी आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ऐसे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन क्लियर होता है, आई होप आप लोगों सभी लोगों का आंसर सही रहा होगा। ठीक है, चलिए जब एक क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्लियर कर लिया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर तीसरे की, और आप लोग स्कोर अपना जांचते रहिए, लिखते रहिए बगल में कितना अंक मिला है, कितना सही कितना गलत, लास्ट में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा यह कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा सन था जिसमें सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई। ठीक है, किस युग में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से बताइए टाइपिंग करके कि किस युग में, कौन सा युग था जिसमें सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। जल्दी से उसी युग बताइए कौन सा युग था वह, जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए, युग का नाम लिख के बताइए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, हमको लगता है इतना समय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी, आप लोगों ने नाम भी लिख लिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो द्विवेदी युग। क्या? द्विवेदी युग। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका संपादित हुई। सरस्वती आपको लिखना पड़ेगा, सरस्वती पत्रिका, ठीक है, संपादित या प्रकाशित हुई, ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाशित हुई। ठीक है, इस तरह एक लाइन में आपको आंसर लिखना है। आई होप आप लोग भी आंसर द्विवेदी युग ही दिए होंगे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आई होप सभी लोगों का आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई किन्हीं दो भाषाओं का नाम लिखना, जल्दी से टाइपिंग करके बताइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से लिखना चालू कीजिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखना है, जल्दी बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर सभी लोग करना है, क्योंकि यहाँ पे सभी के आंसर चेक होंगे और टॉपर की लिस्ट आपको बताया जाएगा। ठीक है, कि रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखिए, जल्दी से लिखिए। आई होप आपने लिख भी दिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, आप उससे आप लोग आंसर मैच करा लीजिए। तो पहला भाषा था यहाँ पे डिंगल पिंगल, बहुत अजीब नाम है, देखिए हंसी भी छूटता है इन नामों पे, डिंगल और दूसरा क्या, पिंगल। ठीक है, यह दो भाषाओं का यहाँ पे प्रयुक्त हुई थी रासो ग्रंथ में। ठीक है, डिंगल और पिंगल। आई होप आप लोग भी यही लिखे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होता हुआ, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पे आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गीतावली के कवि का नाम लिखिए। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल भी प्रश्न है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। 1 नंबर तो यहाँ से आप लोगों का बन ही गया। गीतावली के कवि का नाम लिखना है, जल्दी से बताइए आखिर में कौन गीतावली लिखे थे, उनके कवि का नाम पूछा है। जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए कि गीतावली के कवि का नाम लिखना है। जल्दी से बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका सही आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। इसका आंसर किसी भी छात्र का गलत नहीं आना चाहिए, सभी लोगों का सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए गीतावली के कवि का नाम लिखना है यहाँ पे। चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग ने लिख लिया होगा। इसका जो गीतावली के कवि हैं वो हैं तुलसीदास। जितने लोगों ने नाम लिखा होगा, तुलसीदास गीतावली के लेखक हैं। आप लिखना पड़ेगा तुलसीदास जी गीतावली के, यहाँ पर लिखना पड़ेगा गीतावली के लेखक हैं, गीतावली के लेखक हैं, इस प्रकार लिखना पड़ेगा। आप लोग तो कमेंट में सिर्फ तुलसीदास जी लिखना है। ठीक है, चलिए तो ये आई होप मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सही दिया होगा, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखना है, जल्दी से आप बताइए। देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है, रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखना है, तो जल्दी से बताइए रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम जल्दी से जल्दी लिखिए आप लोग। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर लिखिए आप लोग, क्योंकि भाई लिखना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड है। इसमें हार्ड इसलिए क्योंकि थोड़ा बड़ा लिख, धाराओं का मतलब कि एक पहले धारा का नाम लिखेंगे थोड़ा बड़ा, में दूसरा लिखेंगे तो टाइपिंग तो लगेगा ही आप लोगों को समय। मैं समय देता हूँ आप लोगों को फुल, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छे से कीजिए। इस मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। कितना टोटल 15 क्वेश्चन, आप 15 क्वेश्चन से आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन सही है कितना गलत आप लोगों का है। 15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। रीतिकाल के मुख्य धाराओं के नाम लिखना है, जल्दी से लिखिए। आई होप आपने लिख भी लिया होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, आप इससे मैच करा लीजिए। पहला भी स्टूडेंट ये है यहाँ पे रीतिबद्ध, पहला क्या है रीतिबद्ध। ठीक है, यहाँ पे रीतिबद्ध ऐसे लिखा जाएगा, रीतिबद्ध काव्य धारा। पहला कौन सा धारा है, रीतिबद्ध काव्य धारा। एंड दूसरा लिखना पड़ेगा, तो दूसरा लिखिए रीतिमुक्त। क्या लिखेंगे, रीतिमुक्त काव्य धारा। ठीक है, रीतिमुक्त काव्य धारा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दो मैंने धाराओं का नाम लिख दिया बहुत अच्छे तरीके से, रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा रीतिमुक्त काव्य धारा। ये रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया। आई होप आपने भी लिखा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लियर होता हुआ, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, सारे 15 में देखते हैं कौन 15 में 15 नंबर लाता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है यहाँ कि घनानंद किस युग के कवि थे, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जल्दी से बताइए। कह रहे हैं कि घनानंद किस युग के कवि थे, उनकी एक रचना का नाम लिखना है, तो जल्दी से फास्ट रिप्लाई के माध्यम से हमको बताइए कि घनानंद किस युग के कवि थे, उनकी किसी एक रचना का नाम पूछा, तो जल्दी बताइए। बस आपको बताना है कि किस युग के कवि हैं, उनकी रचना लिखना है, जल्दी से टाइपिंग करके बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7वां लिखना आप लोग स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा लिखने में आप लोगों को। चलिए
जल्दी से लिखिए, मैं वेट कर रहा हूँ लोग, आपकी ही आंसर का वेट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं बताऊँगा कि इसका आंसर क्या है। फटाफट लिखने की कोशिश कीजिए आप लोग। आई होप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने, जितने बच्चे देख रहे हो सभी लोगों ने लिख भी दिया है आंसर। और चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो घनानंद किस युग के कवि थे, उनकी एक रचना का नाम लिखना है ना। चलिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, किस तरह बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ लिखना पड़ेगा घनानंद रीतिकाल, घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त, रीतिकाल की रीतिमुक्त। ठीक है, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे। ठीक है, काव्यधारा के क्या थे, काव्यधारा के कवि थे। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए, लेते याद तो होगा ये आप लोगों को। कवि थे, उनकी रचना पूछा ना, तो उनकी रचना एक लिख देंगे जो प्रसिद्ध होगी। तो उनकी रचना सुजान सागर, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सुजान सागर है, सुजान सागर है। ठीक है, इस प्रकार लिखना पड़ेगा 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो घनानंद किस युग के कवि थे, उनके किसी एक रचना का नाम था। यहाँ पे घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे, उनकी एक रचना सुजान सागर। ठीक है, आई होप आपने इसका क्वेश्चन सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, नो डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है उसको थोड़ी देखिए तो बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न, जल्दी से इसका उत्तर बताइए क्या होगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। मैं टाइमिंग दे रहा हूँ आप लोगों को लिखने के लिए, और जल्दी से फास्ट रिप्लाई के माध्यम से हमको इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, जल्दी से बताइए आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। हमको लगता है सभी लोगों ने लिख दिया है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, बस सिर्फ नाम ही लिखना है इनका। तो चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे नाम लिख के। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ऐसे, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप लोग कि आधुनिक, डायरेक्ट नाम नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग को लिखना पड़ेगा इस तरह कि आधुनिक हिंदी साहित्य। ऐसे आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता जो हैं, जन्मदाता जो हैं वो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। तो इस तरह लिखना पड़ेगा आपको, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, इस तरह बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। आपको बस कमेंट में उनका नाम ही बताना था। ठीक है, ठीक है, बस भारतेंदु हरिश्चंद्र ही कमेंट करना, आपको ये पूरा लिख के नहीं बताना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको याद होना चाहिए कि मतलब किस तरह हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपने अच्छा आंसर दिया होगा, यही आंसर दिया होगा, आपका 1 नंबर वहाँ से पक्का होता हुआ चेक करेंगे हम, तो मालूम चल जाएगा आपने सही दिया कि गलत दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी के किसी एक काव्य कृति का नाम लिखे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम नरेश त्रिपाठी के किसी एक काव्य कृति का नाम लिखना है। जल्दी से लिख के बताइए, किसी एक ही कृति का नाम लिखना, जो भी कृति आपको मालूम होगी काव्य कृति उनकी, जल्दी से उसका नाम लिख दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी के किसी एक काव्य कृति का नाम लिखना है, जल्दी से लिख के बताइए। इतना समय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है, आप लोगों ने लिख भी दिया होगा। तो चलिए मैं भी लिख के बता देता हूँ आप लोग, इस तरह लिखना पड़ेगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कि राम नरेश त्रिपाठी के काव्य कृति है। कौन काव्य कृति है, तो मिलन। क्या, मिलन, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर उनकी काव्य कृति है राम नरेश त्रिपाठी जी की मिलन। ठीक है, तो आपको आंसर बस मिलन लिखना था। ठीक है, आई होप आपने लिखा भी है, और यहाँ पे आपका 1 नंबर मिलता हुआ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां कितना प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10वां ये कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि माखनलाल चतुर्वेदी के किसी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका रिप्लाई के माध्यम से हमको बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी की किसी एक रचना का नाम लिखना। जल्दी से यहाँ पे कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर हमें आप बताइए। तो जल्दी से बताइए कि माखनलाल चतुर्वेदी की किसी एक रचना का नाम लिखना है, तो जल्दी से बताइए कोई एक रचना का नाम। तो जल्दी से टाइपिंग कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आपके ही आंसर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना है कि आप लोग 15 में से कितने क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे 15 क्वेश्चन है जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। हमको लगता है सभी लोगों ने कर दिया, चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। तो माखनलाल चतुर्वेदी के किसी एक रचना का नाम लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, हिम किरीटिनी। चलिए मैं आप जल्दी लिख लेता हूँ, आप लोग बोर्ड एग्जाम में तो जान ही गए हैं कैसे आपको लिखना है। ठीक है ना, चलिए हिम किरीटिनी।
अब जल्दी जल्दी मैं भी आंसर लिख देता हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको तुरंत नाम नहीं लिखना है इस तरह, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना जो है वो हिमकिरीटिनी है, ऐसे लिखना है, ठीक है। बाकी समय आपको बचाने के लिए मैं जल्दी आंसर लिख दे रहा हूँ इसका, ठीक है, हिमकिरीटिनी। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए स्टूडेंट बताइए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर कि छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखना है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से कि छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखना है। कोई भी आपसे कुछ बहुत याद होगा, छायावाद के कवि बहुत ही सारे याद होंगे, कोई भी एक लिख दीजिए। क्या करना है जल्दी से लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 नंबर आप ले लीजिए। इसका आंसर बताया कि छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, तो कोई भी लिख सकते हैं, जैसे अब मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया। जयशंकर प्रसाद जी लिख सकते हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी लिख सकते हैं। महादेवी वर्मा जी भी हैं, उनका भी नाम लिख सकते हैं। तो किसी एक ही लिखना था आप लोगों को, तो बहुत ज़्यादा याद होगा, महादेवी वर्मा, उनका भी नाम लिख सकते हैं। सुमित्रानंद पंत जी, उनका भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग हैं, आप किसी एक ही लिखना था, आप लिख दिए होंगे, ठीक है। चलिए मैं चेक कर लूँगा कि आपका आंसर सही है गलत, ठीक है। यहाँ पे छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखना था, लिख दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी दीजिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। कह रहा है क्वेश्चन 12 कि प्रगतिवादी काव्य धारा के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। प्रगतिवादी, देखिए प्रगतिवादी काव्य धारा के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम पूछा है और उनकी एक रचना का भी नाम पूछा है। जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि प्रगतिवादी काव्य धारा के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। जल्दी से बताइए। आप लगता है कि आप लोगों ने लिख भी दिया होगा, इतना टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। चलिए हम भी लिख के बता देता हूं ताकि आप लोग मैच करा लीजिए कि आपका सही है गलत। तो कोई भी लिखना है, मैं कुछ अलग बताऊँगा, आपको जो याद होगा वो लिख दीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, तो किसी एक लिखना है तो मैं लिखूँगा क्या, रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या लिखूँगा, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ये क्या है, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और इनका एक रचना क्या जो प्रसिद्ध है वो है हुकार। तो आप लोग भी जो लिखे होंगे मैं चेक कर लूँगा कि सही है कि गलत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रामधारी सिंह दिनकर जिनका यहाँ पे हुकार रचना है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने भी लिखा होगा, इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 यह कि प्रगतिवादी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। देखिए अब यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए आप तो बता ही देंगे, यहाँ पे प्रगतिवादी युग के किसी एक कवि का नाम लिखना है, तो कोई भी लिख सकते हैं, सेम रिलेटेड वही क्वेश्चन है। तो बताइए जल्दी से बताइए, वहाँ पे प्रगतिवादी काव्य धारा के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखना था और यहाँ पे प्रगतिवादी वही चीज़ है युग के किसी एक कवि का। तो देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन उठा दिया हूँ ताकि आपको ईजी भी लगे, आप 1 नंबर मिल भी जाएगा। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा स्टूडेंट, बताइए जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। कि प्रगतिवादी युग के किसी एक नाम, तो कोई भी बता दे। अभी तो रामधारी सिंह दिनकर बताया गया, ठीक है। तो आप इसको नहीं कोई अलग बस बता सकते हैं, ठीक है। बताइए धर्मवीर भारती भी, उनको भी लिख सकते हैं आप। चलिए मैं बता देता हूँ, धर्मवीर भारती जी आप लोग भी ने लिख दिया होगा, कोई बहुत ही ईजी है, तो इसको क्या सोचना समझना, इसका तो एक आंसर आपको मिलना ही मिलना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 14 कह रहा है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए हमें कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। फर्स्ट रिप्लाई के माध्यम से बताइए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है और 1 नंबर ले लीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जल्दी कीजिए। हमको लगता है कि सभी लोगों ने कर दिया होगा इसका आंसर कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। चलिए हम भी बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे प्रेम वाटिका किसकी रचना है स्टूडेंट, रसखान की, रसखान की प्रेम वाटिका प्रसिद्ध रचना है। रसखान की यहाँ पर लिखेंगे हम, प्रेम वाटिका प्रमुख रचना है, अरे सॉरी प्रमुख या प्रसिद्ध लिख सकते हैं, प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, प्रसिद्ध रचना इस तरह, ठीक है। आई होप आपने लिख दिया होगा, आपको याद रहा होगा कि जो प्रेम वाटिका किसकी रचना है, रसखान की। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर होता हुआ लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, 15 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से इसका सन लिखना है, जल्दी से लिख के बताइए कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से हमें कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। जल्दी से बताइए स्टूडेंट क्या है इसका सही आंसर। हमको लगता है कि सभी लोग, इतना टाइमिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से बता दिया होगा कि जो तीसरा सप्तक काव्य
काव्य संग्रह किस वर्ष में प्रकाशन हुआ था? जल्दी से फास्ट रिप्लाई। मैं इसलिए समय आपको दे रहा हूँ कि लास्ट क्वेश्चन आता है, ताकि आप लोग सभी लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वो सभी से अच्छे तरीके से लिख दें। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो 1959 में। कब? 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1959 ये होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमने आज हिंदी में टोटल कितने क्वेश्चन? टोटल 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया। आप बताइए कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। जो बंदा कहेगा कि 15 में से मेरा इतना क्वेश्चन, मैं नीचे रिप्लाई देखूंगा कि हाँ आखिर में कितना क्वेश्चन किया है कि नहीं 15 के, बस ऐसे डायरेक्ट बोल दिया है। आपको कमेंट देना है, अपने से नहीं वहाँ पे सोचना। कमेंट के माध्यम से देंगे तब मैं जानूंगा ना कि हाँ आपने सही आंसर दिया है कि गलत दिया है। ये नहीं कि अपने मन से आप दे देंगे कि हाँ 15 में 15 सही है, तो हम कैसे जान पाएंगे आपके दिमाग में जाकर कि हाँ आपने सही सोचा है कि नहीं सोचा है? तो आपको लिख के बताना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, ईमानदारी से स्टूडेंट। ठीक है, कल इसकी कम्युनिटी कर दिया जाएगा कि जो बंदे कौन अच्छे मार्क्स लाए हैं, कौन टॉपर बना है, यहाँ पे कौन टॉप किया है इस टेस्ट में स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे इस टेस्ट में जुड़ पाएँ और अच्छे से मार्क्स वो भी ला पाएँ, और भी देख पाएँ कि हाँ मेरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।